गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 14 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहे यानी मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। जो मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा रहे ये इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है, हाल ही में ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। इंडिया एंड किसके बीच में ऑब्जर्व करी जाती है, ये रशिया के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2025 ये इंडिया एंड रशिया के बीच में ऑब्जर्व करी जा रहा है। क्लियर, कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी जा रहा है अभी के पता में पूछे तो 8 राजस्थान की बीकानेर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। 6 टू ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 6 to 15 अक्टूबर तक अभी के टाइम में चल रहा है। सो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ये तो रहे मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में। एक ऐसे होती है जो कि इंदिरा क्या रहे, सिर्फ इंदिरा एक्सरसाइज। जो इंदिरा एक्सरसाइज रहे ये नावल एक्सरसाइज, होम बेस्ड एक्सरसाइज रहे। एंड वो जो ऑब्जर्व करवाया गया था नावल एक्सरसाइज चेन्नई के तट पर, चेन्नई एंड जो वे ऑफ बंगाल रहे वहाँ के तट पर ऑब्जर्व करवाया गया था मार्च एंड अप्रैल मंथ में। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, तो ये बताना जो एक्सरसाइज रहे मतलब रशिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइज ऑब्जर्व करी जाती है। ये तो रहे 15 नंबर की एक्सरसाइज, जो 14th नंबर की जो एक्सरसाइज रहे इंदिरा एक्सरसाइज ये 2025 ऑब्जर्व करवाया गया था इंडिया एंड रशिया के बीच में, जो चेन्नई की कोस्ट एंड जो बे ऑफ बंगाल के तट पर। ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज, जो ये बताना डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किसके बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज 10वां नंबर के एडिशन था, 2025 की बात कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्व करवाया गया था जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज यूनाइटेड अरब अमीरात वेन्यू, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज यूनाइटेड अरब अमीरात ने होस्ट कर रहे थे एयरफोर्स के बीच में, जो ध्यान में रखिएगा। और एक रहे 6 डस्ट लीग एक्सरसाइज 2025, 6वां नंबर की जो डस्ट लीग एक्सरसाइज 2025 ये होस्ट करवाया गया था इंडिया एंड यूएस के बीच में। डस्ट लीग एक्सरसाइज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान। कौन सी प्लेस में, औंध पुणे में, आर्म फोर्सेस के बीच में। फिर ये बताना जो 4th नंबर की टाइगर ट्रिम्फ बताना, 4th नंबर की टाइगर ट्रिम्फ 2025 ये एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएस के बीच में, बिस्केक जो काकीनाडा कोस्ट में ऑब्जर्व करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बात रहा है। ये रशिया के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है। द इंडो रशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2025 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 6 to 15 अक्टूबर 2025 में एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर राजस्थान में ये होस्ट किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नंबर 2, यूपीआई यानी यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस रहे इंडिया की रहे, वो क्या करी है, मेड इट्स फास्ट ग्लोबल पेमेंट जो कि सिस्टम पार्टनर टू हुम, किससे, जो कि ग्लोबल पार्टनर बनाया है। ये है पेपाल को। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, पेपाल को, जो कि इसकी ग्लोबल पार्टनर बनाया है पेपाल। एंड पेपाल जो कि ये एक यूएस की कंपनी है, यूएसए की कंपनी। ध्यान में रखिएगा। जिसका स्थापना पूछे तो पेपाल की 1988 में स्थापना करवाया गया था। और फिर हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलने वाला है। कैलिफोर्निया मिलने, आपको पता ही होगा ना, कैलिफोर्निया के बारे में हमने कल ही पढ़े थे, जो कि इसके बारे में इन्होंने डिक्लेयर करी है। जो दिवाली रहे इसे एक स्टेट हॉलिडे के रूप में इन्होंने घोषणा करी है। कैलिफोर्निया एक ही नहीं, और भी काफ़ी सारे इन्होंने इनकी जो पेंसिल्वानिया रहे, जो यूएस की हमने बात कर रहा हूँ, जो पेंसिल्वानिया रहे और कनेक्टिविट
जो कनेक्टिविटी रहे, ये दोनों प्लेस जो यूएस के रहे वो पहले से ये डिक्लेयर कर चुकी है, और अब ये कैलिफोर्निया ऐसे करने वाला तीसरी जो स्टेट बने इनके, ध्यान में रखिएगा। सो ये असल में कैलिफोर्निया में रहे, किसके, जो इसके हेडक्वार्टर पेपाल की हेडक्वार्टर। फिर हमने बात कर रहे हैं किसके बारे में, यूपीआई के बारे में ना। यूपीआई को किसने शुरुआत करी थी, यूपीआई की शुरुआत करी थी जो एनपीसीआई ने, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 2016 में। देखते हैं क्या आ रहा है। यूपीआई फास्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पार्टनर is PayPal. In July 2025, UPI operate NPCI and the International Payment Ltd (NIPL) and partnered with the PayPal and integrated the Indian payment system into the PayPal world and new platform for the global cross-border payments. जो ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब आप जो इंटरनेशनल तौर पर जो भी खरीदार बेची जो भी जा रहा है वहाँ भी यूपीआई को इस्तेमाल किया जा सके, ध्यान में रखिएगा, अच्छी बात है। तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ एनेबल द फॉलोइंग, द इंडिया यूजर्स कैन मेक द पेमेंट ऑन दी फॉरेन ई कॉमर्स जो साइट रहे, फॉरेन ई कॉमर्स साइट रहे वहाँ इंडियन जो रहे मतलब वो पेमेंट कर सकते हैं। एंड मिलियंस ऑफ ग्लोबल जो कि मर्चेंट लोकेशन दैट एक्सेप्ट द पेपाल, जो पेपाल को तो एक्सेप्ट कर रखी है। सो ध्यान में रखिएगा, पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। बस देखते हैं आगे। नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ द VW8 यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो रहा है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020, जो कि एथलेट्स कमीशन तो 2025 रहे, ध्यान में रखिएगा। कमीशन फॉर दी 2026 टू 2029 की टर्म के लिए यहाँ मतलब इन्होंने पहले से ही रहे, ये है पीवी सिंधु, इन्होंने पहले से ही रहे, बट इनके जो कार्यकाल था वो ख़त्म होने वाला था, फिर से इन्होंने इनकी जो कि रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसमें असल में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रहे ना, इसमें असल में टोटल 6 मेंबर होती है, 6 मेंबर। अभी के टाइम में 5 मेंबर की नियुक्ति करवाया जा चुकी है, इनमें से पीवी सिंधु एक रहे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने पहले से ही जो थे पीवी सिंधु 2017 में इन्हें सिलेक्ट करवाया गया था, 2017 टू 2025 यानी इसी ईयर तक थे। फिर से इनकी जो कार्यकाल रहे वो 2026 टू 2029 तक बढ़ाया गया है, बस यही याद रखना। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट, डिटेल में क्या बातें रहे। पीवी सिंधु ये 2 टाइम्स जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट एंड फॉर्मर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन नेम्ड ऑन दी VWF वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेट चैंपियनशिप फॉर दी 2026-29 टर्म के लिए। द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर was also a member of the BWF Athletics Championship 20 from the 2017 to 2027 and has been BWF integrated जो एम्बेसडर रहे since 2020, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं BWF जो कि इसके एम्बेसडर थे वो 2020 से रहे। नंबर 4 इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑपरेशन compressed biogas and potash granule प्रोजेक्ट has been started, कौन से प्लेस से ये शुरुआत करवाया गया है, क्या है कोऑपरेटिव ऑपरेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस से उपयोग करके जो पोटाश ग्रैन्यूल प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत करवाया गया है। यह है महाराष्ट्र से, यानी ये तो ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र से ये शुरुआत करवाई जा चुकी है, महाराष्ट्र से। एंड अभी के टाइम में जो इनागोरेट करवाया गया था, इनागोरेट करवाया गया था अमित शाह यानी होम मिनिस्टर जो रहे, इन्हीं के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। जो बायोगैस रहे इससे उपयोग करके जो कि बायोगैस ऑपरेटेड जो कि फास्ट कोऑपरेटिव ऑपरेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस एंड पोटाश ग्रैन्यूल। इंडियाज फास्ट कोऑपरेटिव ऑपरेटेड जो कंप्रेस्ड बायोगैस रहे CVG एंड पोटाश ग्रैन्यूल जो प्रोजेक्ट रहे हैज बीन स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। एंड डिटेल क्या रहे, लोकेशन द प्लांट वाज इनागोरेटेड इन द कोपुरगांव
कोपरगांव इन दी अनिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के इसी प्लेस पर। एंड बस ध्यान में महाराष्ट्र में रहे, यही इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटी इट्स सेट ऑफ एट दी महर्षि शंकर खोले शंकरी शंकर खरखाना ये कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है। एंड प्रोडक्शन क्या रहे, द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस द 12 टन जो CBG रहे, यानी 12 टन की जो कोऑपरेटेड जो ऑपरेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस रहे, इसकी ये उत्पादन करने वाला है। एंड 75 टन के ऑफ द पोटाश ग्रैन्यूल डेली बेसिस पर 75 टन की, बस ध्यान में रखिएगा, ये प्रोड्यूस करने वाला है यूजिंग द बायो प्रोडक्ट, जो बायो प्रोडक्ट है इससे उपयोग करके फ्रॉम द शुगर मिल, जो शुगर मिल से जो बायो प्रोडक्ट निकल रहा है इससे उपयोग करके ये बनाया जाएगा। एंड लाइक द जो मोलासेस हो गया, मोलासेस एंड जो जैगरी हो गया, है ना, इससे उपयोग करके ये बनाया जाएगा। सो इनागुरेशन यूनियन होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो अमित शाह रहा है, इन्होंने ये इनागुरेशन करी है October 5 में। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में, टी डोम नहीं, टी डोम, ये एक इनकी DOMI मतलब जो रक्षा प्रणाली रहे, इनकी रक्षा प्रणाली। टी डोम ऑन एयर जो कि डिफेंस, एक ऑन एयर डिफेंस, टी डोम ऑन एन एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली, हाल ही में ये चर्चा में रहे। ये टी डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम, ये कौन सी कंट्री की है, ये है ताइवान की है। अभी के टाइम में पता ही होगा इनकी मतलब वॉर चल रहा है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ताइवान की है डिफेंस सिस्टम। एंड मतलब इन्होंने जो बनाया है एग्नेस्ट, किसके एग्नेस्ट में, एग्नेस्ट चाइना के एग्नेस्ट जो कि इस्तेमाल करने वाला है। सो जैसे जो ये जो असल में जो प्रेरित है ना, जो टी डोम रहे, ये असल में जो इजराइल की पता ही होगा ना, आयरन डोम रहे, आयरन डोम से ये प्रेरित है। क्लियर इतनी सी बात, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं द टी डोम जो कि एयर डिफेंस सिस्टम बिलोंगिंग टू ताइवान इट वाज अनवेल्ड इन न्यूज रिपोर्टर इन October 2025 में वाई ताइवानीज प्रेसिडेंट जो ली चियांगते इन्होंने ये अनवेल करी है। हु अनाउंस जो कि प्लान टू एक्सेलरेट इट द डेवलपमेंट, द सिस्टम इज इंटेंडेड टू काउंटर द मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम द चाइना, जो चाइना की जो मिलिट्री थ्रेट आ रहा है इससे जो कि रोकना इसका उद्देश्य है। बस ध्यान में रखिएगा, ताइवान की है। नंबर 6 देखते हैं मेटा प्लेटफॉर्म मतलब जानते हो ना, मेटा प्लेटफॉर्म जो आपकी फेसबुक हो गया एंड जो व्हाट्सअप हो गया, वो सारे के सारे मेटा के अंडर में रहे, है ना। एंड क्या इंस्टाग्राम रहे, पता ना, वो सारे के सारे जो कि मेटा के अंडर में रहे। प्लेटफॉर्म आज सिलेक्टेड व्हिच लैंडिंग साइट, कौन सी प्लेस रहे इंडिया की, जो कि इंडिया फॉर इट्स अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। इसका नाम क्या है, अंडर सी जो वाटर प्रोजेक्ट है ना, केबल प्रोजेक्ट, इसका नाम है वाटरवर्थ। इससे जो कि इंडिया तक पहुंचाने के लिए कौन सी लैंडिंग साइट रही, कौन सी एरिया ये सिलेक्टेड करवाया गया, ये है मुंबई एंड विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब समुंदर पर ये जो कि जो पाइपलाइन मतलब जो कनेक्टिविटी रही, अंडर सी जो कि केबल रही, ये जो कि इंडिया तक पहुंचाने वाला है। इससे क्या होने वाला है, जो इसके जो सारे के सारे सुविधा रहे वो मतलब काफ़ी हद तक फास्ट होने वाला है, यही है। सो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें मुंबई एंड विशाखापट्टनम में, देखते हैं जैसे जो गूगल की रही जो ब्लू रमन सब सी जो केबल सिस्टम रहे, इसी तरह ये कराए इनके वाटरवर्थ। मेटा प्लेटफॉर्म has chosen the Mumbai and Visakhapatnam as the landing site for the undersea cable project named जो कि Waterworth। and undersea cable are fiber optic cable laid on the ocean and ocean floor to the transmit करना information globally and they form the backbone of the international internet की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, which country conducted करिए, कौन सी कंट्री कंडक्टेड करिए वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर वाटर इंटरव्यू। मतलब असल में ये जो जल जो अभी के टाइम में वाटर की जो
लेवल रहे सी वाटर की, वो जो कंटिन्यूसली जो बढ़ते जा रहा है, एंड इससे जो क्या खतरा रहे, ये सारे के सारे सामने रखते हुए ये एक अंडर वाटर इंटरव्यू करवाई गया है। देख रहे हो ना कैसे कैसे बस ध्यान में रखना, अंडर वाटर इंटरव्यू रहे। ये किसने ये करी है, ये पलाऊ, यानी कहाँ रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब जो वाटर की जो खतरा रहे, लेटर जो ऐसे होने वाला है, हो सकता है लोगों को इसमें अवेयर करना इसका उद्देश्य है। पलाऊ रहे एंड बाय यूजिंग जो लाइव टेकिंग मास्क रहे, लाइव टकिंग मास्क को उपयोग करके, एंड अवेयर अबाउट द सी वाटर, जो कि सी वाटर के बारे में अवेयर रहना लोगों को करना, एंड लेवल इंक्रीज जो अभी के टाइम में जो इंक्रीज हो रहा है ना लेवल। एंड पालाऊ कहाँ रहे जानते हो ना, ये असल में पैसिफिक ओशन में एक जो क्षेत्र रहा है, पैसिफिक ओशन। क्लियर, पैसिफिक ओशन तो आपको पता ही होगा ना, सबसे जो कि डीपेस्ट ओशन है, बट आर्कटिक ओशन पूछो तो वो सबसे जो कि कम जो डीपेस्ट है, ध्यान में रखना ये बात है। फिर इसके कैपिटल क्या होने वाला है, कैपिटल जो कि नागरुल मुंड, करेंसी है यूएस डॉलर, एंड प्रेसिडेंट ऑफ टाइम कंट्री जो कि सुरंगल सामुएल, बस यही नाम रहे, सुरंगल सामुएल हुइपी रहे। तो देखते हैं, द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ होस्टेड करिए वर्ल्ड फर्स्ट जो कि लाइव अंडर वाटर जो कि इंटरव्यू विद द हेड ऑफ द स्टेट अक्टूबर 2025। द इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय द पलावन जो प्रेसिडेंट रहे सुरंगल हुइपी, देख रहे हैं ना, सुरंगल हुइपी रहे। इन्होंने ये जो कि JR टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द ओशन जो कंजर्वेशन रहे एंड क्लाइमेट चेंज रहे, इससे लोगों को अवेयर कराना। एंड डिटेल्स क्या रहे इवेंट की, पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट जो कि हुइपी रहे, स्पोक विद द एस्टोनियन जो ओलंपिक जो स्विमर रहे, एंड जो ओशन एक्टिविस्ट जो मेराल लाइफ लैंड रहे, इन्हें इंटरव्यू करवाया गया। एंड टेक्नोलॉजी द कंजर्वेशन वाज फैसिलिटेटेड बाय द लाइफ, देख रहे हो ना, लाइफ है जो टकिंग मास्क रहे, इससे उपयोग करके मास्क, एंड विच यूज लाइट टू ट्रांसमिट द साउंड एंड देन वंडर वाटर में ये साउंड को जो कि ट्रांसफ़र कर सके। मतलब ऐसे बात है, जो असल में जो साउंड रहे ना, वो एयर में तो इजीली ट्रैवल कर रहा है, बट जो एयर जो वाटर में रहे, अंडर वाटर में, वो बहुत ही कम मात्रा में धीमी हो जाती है, बट ट्रांसफ़र कर पाती है किससे उपयोग करके, लाइफ है जो टॉकिंग मास्क है, इससे उपयोग करके। क्लियर, बस ध्यान में रखना। कंटेस्ट क्या रहे, ये आज तो आइसलैंड ऑफ द नेशन जो पलाऊ रहे, इन्होंने ऐसे करी है, बस इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, कोई भी जो मतलब इवेंट रहे जो फर्स्ट टाइम रहना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये भी फर्स्ट स्टेट है टू अमेंड करिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब आपको पता ही होगा ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1973 की है ना, इसी एक्ट के तहत ये तो रहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी ईयर भी जो टाइगर कंजर्वेशन एक्ट रहे ना, यानी जो टाइगर एक्ट था वो भी लाया गया था, ध्यान में रखना। एंड 1991 और 92 के बीच में वो जो लाया गया था एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये क्या आ रहा है, असल में इसमें जो कि बदलाव ला रहा है किसने, केरला ने। क्यों फेयर हो सकता है ना, असल में ये जो कि आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला। क्यों ला रहा है, असल में जो सिंप्लीफाई करना, जो भी मतलब एंडेंजर्ड तो नहीं, जो भी एनिमल रहे जो लोगों के लिए खतरा हो रहा है, मतलब लेटर अभी के टाइम में आपको पता ही होगा केरला में क्या आ रहा है, काफ़ी सारे नेशनल पार्क रहे। जैसे हमने याद रखते हैं कैसे, यार प्यार साइलेंट पापड मोडी, साइलेंट यार मतलब इराविकुलम, प्यार मतलब पेरियर, साइलेंट मतलब साइलेंट वैली, है ना। सारे तो काफ़ी बहादुर है। पापड मतलब पापडम नेशनल पार्क, एंड सोला मतलब सुल्ला वैली नेशनल पार्क, ऐसे करके रहे। एंड मुड्डीकट्टम नेशनल पार्क, ऐसे रहे ना, सारे के सारे रहे वहाँ। एंड असल में सारे के सारे क्या हो रहा है अभी के टाइम में, जो लोगों रहे, जो लोगों के लिए खतरा हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे जंगली, मतलब मान लो जो जंगली सुअर रहे और हाथी रहे, वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब इसके कारण में लोगों की जान चले जा रहा है। एंड केरला गवर्नमेंट ने ऐसे करी है, इसमें जो 1973 में जो बातें थे वहाँ बदलाव लाने वाला है। मतलब जो
एनिमल रहे। इसी तरह जो एनिमल रहे जो असल में सेकंड शेड्यूल में आती है, मतलब इसमें असल में काफ़ी सारे शेड्यूल करी गई है अलग अलग की तरह, जो पूरी तरह जो इंडेंजर्ड स्पेसीज रहे और जो वल्नरेबल ऐसे करके कैटेगरी करवाया गया है ना। जैसे टाइगर वगैरह हो गया वो सबसे टॉप पर रहे एंड इससे जो कि किल नहीं कर सकते। बट और जो बातें रहे मतलब सेकंड पर जो रहे, सेकंड तीसरी जो रहे जो जंगली सूअर हो गया, इससे जो कि किल करना है, इसका जो कि किल करने में जो उपयोग हो सकता है वो सारे के सारे सरल बनाना, यानी जो प्रोसेस रहे इसे सिंप्लीफाई करना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब एनिमल को किल करने वाला है, यस बिल्कुल सही है। बट ये अभी के टाइम में ये क्या है जानते हो ना, ये एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट को बदला जा चुकी है। बट अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट की जो साइन है ना वो नहीं मिली है। देखिए कोई भी एक्ट के लिए जो भी कोई भी मतलब जो इनकी जो विधानसभा है वहाँ ये पास करवाई जा चुकी है। विधानसभा में जो पास करने के लिए वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट की साइन चाहिए। जब भी ये प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाने वाला है, पता नहीं प्रेसिडेंट ये साइन करेगी या फिर नहीं। अगर कर दी तो ये चेंज हो गया, अगर नहीं करी तो ये बिल्कुल भी ये बिल जो कि नहीं बनने वाला है। बस ध्यान में रखिएगा, यही बात रहे। जो पूरी तरह बातें आपको तो बता दी, जो जंगली सूअर और जो काफ़ी सारे जो एनिमल रहे जो लोगों के लिए खतरा हो रहा है, इससे जो कि सरल बनाना यानी सिंप्लीफाई करना, इनकी आबादी को कम कराने में कैसे भी करके इंजेक्शन दे के हो गया, जैसे भी हो जाए, इनकी जो आबादी रहे इससे कम कराना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर इतनी सी बात। ये ऐसे करने वाला जो केरला रहे, केरला इनके फर्स्ट बने हैं। तो बात करें केरला की कैपिटल तो आपको पता ही होगा तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर। तो आगे देखते हैं। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द, देखते हैं क्या डिटेल में रहे, पास द विल अमेंडमेंट द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये बदलाव ला रहा है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो कि अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाज पास्ड बाय द केरला असेंबली में ये पास करवाया जा चुकी है 8 अक्टूबर 2025 में। द एड्रेस ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एंड एम्पावर ऑफिशियल्स टू टेक एक्शन एगेंस्ट द डेंजरियस जो डेंजरियस एनिमल रहे, इससे जो कि जो खतरा रहे लोगों के लिए, थ्रेटन ह्यूमन लाइफ एंड द स्टेयर इनटू द सेटलमेंट एंड लेजिस्लेशन क्या रहे। द अमेंडमेंट कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाज पास्ड बाय द केरला असेंबली एंड पर्पज क्या है, द अमेंडमेंट वाज इनैक्टेड द कम्बट राइजिंग द ह्यूमन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट रहे एंड ह्यूमन और जो एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, एंड प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एड्रेसिंग द इशू। इसे एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना इसका एक उद्देश्य है। देखते हैं नंबर 9 में इंडियाज थर्ड गैस कैरियर जो शिवालिक रहे, व्हिच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड बीइंग बिल्ट बाय व्हिच कंट्री। इंडिया की जो थर्ड जो गैस कैरियर शिवालिक रहे, मतलब जो गैस करने में ये तो थर्ड रहे, अगर और जो रहे कौन रहे, फर्स्ट एंड सेकंड जो रहे, फर्स्ट था सह्याद्री था, फर्स्ट जो कि सह्याद्री था एंड जो कि सेकंड कौन था वो था आनंदमयी था। एंड अभी के टाइम में ये जो थर्ड जो शिवालिक रहे, जो कैरियर जो गैस कैरियर रहे, वो अभी के टाइम में न्यूज़ में रहे, क्योंकि अभी के टाइम फर्स्ट टाइम जो कि इन्होंने कैरी करके लाई है, यानी जो गैस रहे ये कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया गया है, जो गैस कैरिंग जो शिप रहे वो बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। क्लियर। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। एंड इंडियाज थर्ड जो गैस कैरियर जो LGV शिवालिक रहे वाज बिल्ट इन दी साउथ कोरिया, जो कि इंडियन एक्वायर बाय द शिपिंग कोऑपरेशन इंडिया SSCI। द शिप अराइवल इन विशाखापट्टनम रिसेंटली, हाल ही में जो विशाखापट्टनम पुट रहे वहाँ जो कि ये देखी गई है एंड रिसेंटली मेड द न्यूज एंड बस हाईलाइटिंग द इंडियाज फूड्स एंड मैरीटाइम सेक्टर में जो रिलायंस एंड एनर्जी सेक्टर में बढ़ावा देना। एंड द वेसल इन इंडिया जो कि थर्ड वेरी लार्ज गैस कैरियर जो कि VLGC कंडक्टर एंड नेशनल फ्लैग। क्लियर। तो देखते हैं आगे, देखते हैं और क्या बातें रहे, जो कि ये कितनी बड़ा रहे, जो कि शिपिंग कोऑपरेशन हम इट वाज ओन बाई, ये जो किसकी रहे असल में SSCI, यानी जो शिपिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया रहे इनकी रहे। द शिप वाज जो कि बिल्ट इन द साउथ कोरिया हैज बीन इन कैपेसिटी 82,000 क्यूबिक मीटर की, जो कि इसमें गैस रहने वाला है। इट्स जो कि इंडक्शन स्ट्रेंथ एंड इंडिया जो कि एनर्जी कंडक्टिविटी एंड रेड्यूस द
रिलायंस ऑन फॉरेन लार्ज वेसल्स एंड एलपीजी ट्रांसपोर्ट। एलपीजी मतलब जानती हो ना, लिक्विफाइड पेमेंट, सॉरी क्या रहे, सीएनजी मतलब तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खत्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च करिए स्पार्क 4.0 प्रोग्राम। किसने स्पार्क 4.0 और 4.0 भी कह सकते हो, किसने जो कि ये लॉन्च करिए प्रोग्राम, हाल ही में ये लॉन्च करिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। जानती हो ना आयुष का फुल फॉर्म, आयुर्वेदा यूनानी आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फॉर आयुर्वेदा रिसर्चेज जो स्टूडेंट रहे ना, ये असल में क्या जानती हो ना, आयुर्वेदा स्टूडेंट ने इनके लिए 50,000 यानी जो 50,000 रुपीज़ जो कि वित्तीय सहायता दी जाएगी, 25,000 हर एक किस्तों में दी जाएगी, प्लस 25,000 2 किस्तों में रहे। सो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द सेंट्रल काउंसिल फॉर दी जो कि रिसर्च एंड जो आयुष रहे, यानी आयुर्वेदा साइंस एंड CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन अनाउंस द स्पार्क 4.0 प्रोग्राम 2025-26 के लिए। इससे पहले भी इसके जो कि काफ़ी सारे प्रोग्राम रहे, वो भी शुरुआत करवाई जा चुकी है। द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया जो कि फ्लैगशिप स्टूडेंट प्रोग्राम एंड द आयुर्वेदा रिसर्च केंद्र। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।